नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की धमाकेदार जीत। देहरादून में मनाई होली और दिवाली साथ साथ। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने 5,622 मतों से जीत हासिल कर बड़ी कामयाबी पाई है। इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने देहरादून में भव्य विजय जुलूस निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि ये जीत भाजपा की विकासपरक सोच की जीत है। भाजपा मुख्यालय पर ढोलनगाड़ों की गूंज और गुलाल की धूम देखने लायक थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व का प्रमाण है। पार्टी का विजय रथ न केवल केदारनाथ बल्कि पूरे देश में तेज गति से बढ़ रहा है। उधर निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने 9,311 वोट पाकर कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। भाजपा ने इसे आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में सफलता का संकेत बताया है। केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय त्रिभुवन चौहान ने किया सबको चौंकाने वाला प्रदर्शन। केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान ने 9,311 मत पाकर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। त्रिभुवन ने जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक टूट गया। कांग्रेस के मनोज रावत को केवल 18,191 मत मिले, जबकि भाजपा की आशा नौटियाल ने 23,814 मतों के साथ शानदार जीत दर्ज की। इस परिणाम ने ये दिखा दिया कि जनता केवल विकास और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देती है। त्रिभुवन ने ये साबित कर दिया कि यदि ईमानदारी और संघर्ष के साथ जनता के बीच काम किया जाए तो बिना किसी धनबल के भी शानदार प्रदर्शन किया जा सकता है। चुनाव के बाद उन्होंने जनता का आभार जताया और भविष्य में भी उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। मसूरी के होटलों पर एनजीटी की कार्रवाई। 8 करोड़ का जुर्माना, होटल मालिक कोर्ट जाने की तैयारी में। मसूरी में 49 होटलों पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 8 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इन होटलों में से 34 बिना अनुमति के चल रहे थे, जबकि 15 ने अपनी अनुमति का नवीनीकरण नहीं कराया। ये कार्रवाई एनजीटी के निर्देश पर की गई है, जो पहले लगाए गए जुर्माने के पुनर्मूल्यांकन का आदेश था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुराने जुर्माने की रकम को नए जुर्माने से समायोजित किया जाएगा। हालांकि होटल एसोसिएशन ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि पहले ही जुर्माना भर चुके होटल मालिकों पर अतिरिक्त जुर्माना समझ से परे है। होटल एसोसिएशन ने इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों पर भाजपा की नजर, कार्यकर्ताओं में जीत का आत्मविश्वास। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस का नकारात्मक प्रचार भाजपा की विकासपरक योजनाओं के सामने कहीं टिक नहीं पाया। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भरोसा जताया कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और कांग्रेस को हर मोर्चे पर पटखनी देगी। इस जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया है। पार्टी को यकीन है कि निकाय चुनावों में भी केदारनाथ की तरह शानदार प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री धामी का सख्त रुख, खराब गुणवत्ता वाले कार्यों पर अधिकारियों की खिंचाई। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के हर घर में न केवल नल लगाए जाए, बल्कि पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो। सीएम ने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों का 1 महीने के भीतर सत्यापन करने का आदेश दिया। पौड़ी जिले की चुनखेत योजना में खराब गुणवत्ता पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने और ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ की वासुकिनाग योजना की दुर्दशा पर गहरी नाराजगी जताते हुए पुनर्निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, ग्रामीण जागरूकता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। अधिकारियों से हर बैठक में तैयारी के साथ आने की चेतावनी भी दी। धामी ने कहा, हमारे प्रदेश के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। भगवानपुर में गौरक्षकों और कार सवारों के बीच तनाव। रुड़की से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भगवानपुर में प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना पर जब गौरक्षकों ने कार रोकने की कोशिश की तो कार सवारों ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। ये दिल दहलाने वाली घटना थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हुई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गौरक्षक सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को हिरासत में लिया। कार से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है और मामले की गहन जांच जारी है। थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने कहा, कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में रोष पैदा कर दिया है। पुलिस अब विवाद के पीछे के कारणों को खंगाल रही है। खटीमा में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में भय का माहौल। खटीमा से वन्य जीवों के आतंक की खबरें फिर से सुर्खियों में है। सिसैया मेला घाट इलाके में गुलदार ने देर रात एक गौशाला में घुसकर बछड़े को अपना निवाला बना लिया।
सुबह जब ग्रामीणों ने मवेशियों की जांच की तो बछड़े का शव पास के गन्ने के खेत में मिला। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसडीओ संचिता वर्मा ने वन कर्मियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि गुलदारों और बाघों की बढ़ती सक्रियता से वे बेहद डरे हुए हैं। वन विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड में दंत चिकित्सकों की बड़ी जीत, पुरानी मांग पर सरकार की मुहर। देहरादून से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। राज्य सरकार ने दंत चिकित्सकों की वर्षों पुरानी एसडीएससीपी स्पेशल डायनामिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की मांग को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि इस योजना से प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के 63 चिकित्सक लाभान्वित होंगे। ये निर्णय चिकित्सकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मान देने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चिकित्सा कर्मियों की मांगों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। सचिव ने चिकित्सकों से अपील की, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें। सरकार आपकी सुरक्षा और हितों की जिम्मेदारी उठाएगी। कंटेनर हादसे के पीछे की सच्चाई, चालक ने बताई डरावनी कहानी। देहरादून में हुए भीषण हादसे के आरोपी चालक ने पुलिस के सामने दिल दहला देने वाला बयान दिया है। उसने कहा, पीछे देखा तो लाशें बिखरी थी, मैं डर गया था और वहां से भाग गया। हादसे के बाद फरार हुए चालक राम कुमार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कंटेनर न तो फिटनेस मानकों पर खरा उतरता है, न ही इसके पास उचित रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स थे। यह हादसा केवल चालक की गलती नहीं, बल्कि परिवहन विभाग की लापरवाही को भी उजागर करता है। पुलिस और परिवहन विभाग अब इस हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी की उम्मीदवार आशा नौटियाल ने 5622 वोटों से कांग्रेस के मनोज रावत को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली। ये सीट विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। हालांकि इस हार पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत सत्ता, शराब और धनबल की है, जो उत्तराखंड की जनता के लिए चिंताजनक है। रावत ने मनोज रावत को पहाड़ की आवाज और सही जनप्रतिनिधि बताते हुए उनकी हार को दुखद करार दिया। उपचुनाव में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना हुई थी। हरीश रावत का कहना है कि ये नतीजा पहाड़ और उसके मुद्दों को दबाने की कोशिश है। राष्ट्रपति आशियाना, जनता के लिए खुलेगा ऐतिहासिक परिसर। देहरादून के राजपुर रोड स्थित 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल 2024 से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 21 एकड़ में फैला ये ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के लिए इस्तेमाल होता था। अब लोग यहाँ के मुख्य भवन, खूबसूरत बाग और ऐतिहासिक अस्तबल का दीदार कर सकेंगे। साथ ही भारतीय सेना की 251 साल पुरानी पीबीजी रेजिमेंट का इतिहास भी जानने का मौका मिलेगा। सरकार ने परिसर में पानी, बिजली और पार्किंग जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये कदम इतिहास और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हिरन की कॉलोनी में चहलकदमी, सीसीटीवी में कैद हुआ दृश्य। रुड़की की पौष कॉलोनी में जंगली हिरन के घुसने का मामला सामने आया है। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां हिरन को एक आवासीय परिसर में टहलते देखा गया। उद्यमी विवेक अग्रवाल के घर में ये हिरन कुछ देर तक रहा और फिर वापस जंगल की ओर चला गया। वन रेंजर विनय राठी ने कहा, हिरन संभवतः रात के समय जंगल से भटककर कॉलोनी में आ गया। ग्रामीणों और वन विभाग ने हिरन की स्थिति की जांच शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। पौड़ी में उद्योग स्थापित न करने वालों पर कार्रवाई। पौड़ी प्रशासन ने 3 उद्यमियों की भूमि खरीद की अनुमति रद्द कर दी है। ये उद्यमी गाजियाबाद और दिल्ली से थे, जिन्हें औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की अनुमति दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा, निश्चित समय सीमा में काम न होने पर यह कार्रवाई जरूरी थी। जिला प्रशासन ने कुल 67 उद्यमियों को भूमि खरीद की अनुमति दी थी, जिनमें से अधिकांश ने प्रगति दिखाई है। ये कदम राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत, अब घर बनाने वालों को मिलेगी अधिक राहत। उत्तराखंड में घर का सपना साकार करना अब और आसान हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अपनी जमीन पर घर बनाने वाले लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने राहत राशि 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दी है। राज्य सरकार भी इस योजना में अपना अंशदान तय कर रही है। नई योजना में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ARH को खास महत्व दिया गया है। इसमें परियोजना का 10% हिस्सा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए होगा। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट भी इस बार योजना का हिस्सा है। शहरी विकास सचिव नितेश झा ने बताया कि
कि इस योजना के तहत नगर निकायों के साथ जमीन की पहचान शुरू हो गई है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए आवेदन का प्रावधान है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 4 श्रेणियां होंगी, जिनमें बीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस शामिल हैं। ये कदम उन हजारों परिवारों के जीवन को बदलने का वादा करता है जो अपना आशियाना चाहते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में सफाई अभियान, पर्यावरण की रक्षा का संदेश। गंगोत्री नेशनल पार्क ने अपने गेट बंद करने से पहले एक विशेष सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में 6 क्विंटल कचरा, जिसमें प्लास्टिक बोतलें, कपड़े और खाद्य सामग्री के रैपर शामिल थे, एकत्रित किया गया। गोमुख ट्रैक पर सबसे अधिक कचरा पाया गया। सफाई के साथ ही पार्क प्रशासन ने पार्क के संवेदनशील इलाकों में 75 ट्रैप कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। इन कैमरों ने अतीत में हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य जीवों को कैद किया है। इस पहल ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि स्वच्छता के महत्व पर भी जोर दिया। वन कर्मियों की लंबी गश्त ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।